Hello everyone, hope you are doing well and with good health. Today we discuss about the Taylor and Maclaurin series of a function. Taylor and Maclaurin series. देखिए टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज हम किसी भी फंक्शन को उसके इक्विवेलेंट सीरीज फॉर्म में इसके इक्विवेलेंट पोलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरिन सीरीज फाइंड करते हैं। मैक्लॉरिन सीरीज जो है वो टेलर सीरीज की एक स्पेशल फॉर्म है। जब हम अबाउट ओरिजिन सीरीज फाइंड करते हैं, अबाउट जीरो सीरीज फाइंड करते हैं, तो वो मैक्लॉरिन सीरीज होती है। जीरो के अलावा किसी और पॉइंट के अराउंड हम किसी भी फंक्शन की सीरीज फाइंड करते हैं, वो टेलर सीरीज होती है। तो अब हम देखते हैं कि टेलर सीरीज क्या होती है। कोई भी फंक्शन f ऑफ x है, उसकी टेलर सीरीज इक्वल टू होगी सबमिशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एफ एन ऑफ a डिवाइड बाई n फैक्टोरियल x माइनस a की पावर n के इक्वल होगी। ये टेलर सीरीज से a जो है कोई भी पॉइंट होगा उसके अराउंड हम किसी भी फंक्शन f ऑफ x की सीरीज फाइंड करते हैं तो यही होगा। और n जो है वो नंबर ऑफ डेरिवेटिव है, f के ऊपर n लगा है, वो उसका nth डेरिवेटिव है। अब इस सीरीज को हम ओपन करते हैं, करके जब n की जगह 0 पुट करते हैं तो ये आपके पास होगा, ये f ऑफ a बचेगा, प्लस n की जगह 1 पुट करते हैं, f a इंटू एक्स माइनस a डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल होगा, प्लस इस सीरीज को आप ओपन कर दो, इनकी जगह 2 कर दो, ये एफ डबल डैश होगा। एफ डबल डैश मीन्स सेकंड डेरिवेटिव है, एफ डबल डैश ऑफ ए डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए पावर 2 होगा, प्लस फिर ये एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए पावर 3 होगा। ये इनफाइनाइट सीरीज होती है, तो ये आगे कंटिन्यू होते इन्फिनिटी तक जाएगा। और प्लस एफ 4a डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक मूव कर दी जाएगी। यहाँ पे एफ डैश जो है वो फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। एफ ऑफ ए क्या करना है, आपको जो भी पॉइंट ए गिवन है फंक्शन में वही पॉइंट पुट करना है। एफ डैश ऑफ ए मीन्स उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेके वहां पे ए पुट करना है। एफ डबल डैश ऑफ ए उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, डबल डेरिवेटिव लेना है। एफ ट्रिपल डैश मीन उसका थर्ड डेरिवेटिव, एफ फोर डैश मीन उसका फोर्थ डेरिवेटिव लेना है। उस वक्त तक ओपन करना है जब तक आपसे पूछा जाता है कि कितनी टर्म्स तक ओपन करना है, जो आपसे पूछा जाएगा। अगर ए इक्वल टू 0 हो, इफ ए इक्वल टू 0 हो, तो जो टेलर सीरीज है इसको हम मैक्लॉरिन सीरीज बोलते हैं। ये स्पेशल केस होती है टेलर सीरीज की। अब यहाँ क्या करना है, आप बस पुट करते जाओ, ए की जगह 0 पुट कर देना। यहाँ जहाँ ए है वहां 0 पुट कर दो, तो जो ऊपर फंक्शन है वो बन जाएगी आपके पास एफ एक्स इक्वल टू सबमिशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एफ n ऑफ 0 होगा, ए की जगह 0 डिवाइड बाई n फैक्टोरियल, और इसके साथ क्या था, x माइनस ए की पावर n थी ना, a तो 0 है, x माइनस 0 x ही पावर n होगा। ये अब हम इसको ओपन करते हैं तो ये इक्वल टू होगा f ऑफ 0 प्लस f डैश ऑफ 0 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल साथ x आएगा, प्लस f डबल डैश ऑफ 0 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ 0 एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन होगा। और ये आगे कंटिन्यू होते इन्फिनिटी तक जाएगा। एफ ऑफ 0 मीन्स जो आपको गिवन फंक्शन है वहां पे 0 पुट करना। एफ डैश 0 मीन उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेके वहां 0 पुट करना। एफ डबल डैश 0 का मतलब है डबल डेरिवेटिव लेके वहां 0। एफ ट्रिपल डैश 0 मीन्स
थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेके वहां पे पुट कर देना है। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं उससे आप लोगों को और भी क्लियर होगा। लाइक वी हैव एन एग्जांपल, एग्जांपल है फाइंड द मैक्लेरन सीरीज, फाइंड द Maclaurin series of function f(x) equal to ex, e की पावर x है। इसकी मैक्लेरन सीरीज फाइंड करना है, तो ये अबाउट ओरिजिन फाइंड करना होगा। मैक्लेरन सीरीज हम अबाउट ओरिजिन फाइंड करते हैं। तो मैक्लेरन सीरीज देखो, ये एफ ऑफ जीरो क्या रहा, हमें पहले किस चीज की नीड है, एफ ऑफ जीरो की नीड है, फिर उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड ऑर्डर, फिर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव लेके इस इक्वेशन में पुट कर देना, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, तो ये आपके पास मैक्लेरन सीरीज बन जाएगी। तो फंक्शन आपके पास गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स है, तो पहले एफ ऑफ जीरो पुट फाइंड करना होगा। एफ जीरो क्या होगा, ई पावर जीरो, ई पावर जीरो 1 के इक्वल होता है। किसी भी नंबर की पावर जीरो हो तो वो 1 होता है, जीरो की पावर जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो उसकी पावर जीरो 1 के इक्वल होता है। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, एफ डैश एक्स मीन्स ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई एक्स ही होगा, यही होगा ना, एफ डैश एक्स ई एक्स होगा। तो आप ऊपर सीरीज में हमें एफ डैश ऑफ जीरो फाइंड करना है, तो ये होगा एफ डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू ई पावर जीरो, ये भी 1 होगा। और इसी तरह एफ डबल डैश ऑफ एक्स लेते हैं, इसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, तो ई एक्स का अगेन डेरिवेटिव अगेन ई एक्स ही होगा। हमें फिर एफ डबल डैश ऑफ जीरो फाइंड करना है, तो ये ई की पावर जीरो इज इक्वल टू ये अगेन 1 होगा। अब ये ट्रिपल डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, ई एक्स का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी ई एक्स ही होगा। अब जीरो पे पुट कर दो अराउंड, एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू ई पावर जीरो इज इक्वल टू 1 होगा। सेम वे में अगर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते, एफ फोर ऑफ एक्स, ई एक्स का फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी ई एक्स ही होगा, तो ये होगा एफ फोर ऑफ जीरो इज इक्वल टू ई पावर जीरो इज इक्वल टू 1 होगा। अब इसको आप टेलर सीरीज में पुट कर दो, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की टेलर सीरीज बनेगी, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इक्विवेलेंट पोलिनोमियल फॉर्म यही बन जाएगी। यानी हम टेलर सीरीज में किसी भी फंक्शन को उसके इक्विवेलेंट पोलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं टेलर सीरीज की हेल्प से, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी हम इस तरह से कर सकते हैं। तो टेलर सीरीज हमारे पास क्या थी, मैं फार्मूला लिख देता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू था एफ जीरो प्लस एफ डैश ऑफ जीरो डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल एक्स प्लस एफ डबल डैश जीरो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश जीरो डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस एफ फोर डेरिवेटिव ऑफ जीरो डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल एक्स फोर प्लस अप टू सो ऑन था। अब इन वैल्यूज को पुट कर दो, एफ ऑफ जीरो क्या है, यहाँ पे 1 है, प्लस एफ डैश ऑफ जीरो भी आपके पास 1 है, 1 डिवाइड बाई ये 1 फैक्टोरियल होगा x प्लस एफ डबल डैश ऑफ जीरो भी 1 था जो हमने इधर फाइंड कर दिया है, ये भी 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो भी 1 था, ये 1 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस एफ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जीरो भी ये भी 1 था, तो 1 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल एक्स फोर प्लस अप टू सो ऑन होगा। इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो ई एक्स की इक्विवेलेंट टेलर सीरीज बनेगी, एफ एक्स जो ई एक्स इक्वल टू होगा, एफ एक्स ई एक्स के इक्वल था ना, ई एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स फोर डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन होगा। इससे आगे एक्स फाइव डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, एक्स सिक्स डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल, इस तरह से होगा। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मैक्लेरन सीरीज यही बनेगी। और अगर सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाए
कि सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की आपने टेलर सीरीज फाइंड करना है, अब जीरो के अलावा किसी और पॉइंट के अराउंड फाइंड करना है, फिर क्या होगा। एग्जांपल आपके पास है कि फाइंड टेलर सीरीज, find the Taylor series for fx equal to ex8 a इज इक्वल टू 2 है। इसकी टेलर सीरीज फाइंड करना है, तो इसमें भी आपने क्या करना होगा, टेलर सीरीज का फार्मूला क्या था जो मैंने लिखवाया था ऊपर। टेलर सीरीज का फार्मूला आप लोग के पास है एफ एक्स एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए, इस तरह होता था, यानी जीरो की जगह ए पुट करना है अब। तो अब ए जो है वो इधर 2 है, तो हमें भी पहले एफ एक्स लिखना है, एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स है, हमें फाइंड एफ ऑफ 2 करना होगा। तो दिस इज इक्वल टू ई पावर 2, ई पावर टू के ही इक्वल लिख देना। ये इरेशनल फंक्शन एग्जैक्ट इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। फिर इसका डेरिवेटिव लेना, एफ डैश ऑफ एक्स, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, तो ये एफ डैश ऑफ 2 भी ई पावर 2 आएगा। इसका डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स भी ई एक्स ही होगा, तो एफ डबल डैश ऑफ 2 इक्वल टू ई पावर 2 ही होगा। इसी तरह इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स ही होगा, तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ 2 इक्वल टू ई पावर 2 होगा, क्योंकि फार्मूले के मुताबिक हर फंक्शन और उसके डेरिवेटिव में वही पॉइंट फाइंड करना है जिसके अराउंड आपने टेलर सीरीज फाइंड करना है, तो वो पॉइंट हमारे पास 2 है, तो यहाँ 2 फाइंड पुट करना। एफ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल टू ई एक्स ही होगा, तो एफ 4 ऑफ 2 इज इक्वल टू ई पावर 2 होगा। अब इसको पुट कर देना टेलर सीरीज में। हमारे पास टेलर सीरीज क्या थी, अबाउट ए पॉइंट ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, टेलर सीरीज हमारे पास जो है इसका फार्मूला है एफ ऑफ ए, पहले था एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ऑफ ए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए क्यूब प्लस एफ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एफ 4 ऑफ ए डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए पावर 4 प्लस अप टू सॉन है। तो अब यहाँ पे ई एफ एक्स जो है ई एक्स है, ई एक्स से अराउंड ए जो है वो 2 था, एफ ऑफ 2 हमारे पास क्या है, ऊपर हमने फाइंड कर दिया, एफ ऑफ 2 ई पावर 2 है, एफ डैश ऑफ 2 भी ई पावर 2 है, तो यहाँ आपने लिखना है ई पावर 2 प्लस एफ डैश ऑफ ए भी ई पावर 2 है, और ये x माइनस ए जो है वो 2 के इक्वल होगा, प्लस एफ डबल डैश ऑफ ए भी ई पावर 2 है डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल x माइनस 2 स्क्वायर होगा, ए की जगह 2 लिखना है ना, प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए भी ई पावर 2 है डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल x माइनस ए क्यूब होगा, और प्लस एफ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ए भी ई पावर 2 है डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए पावर 4 प्लस अप टू सॉन होगा। अब इन सब में ई पावर 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये होगा ई पावर 2 कॉमन आएगा, और ये होगा 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स माइनस 2 होल क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। अच्छा, यहाँ ऊपर मैंने गलती से ए लिखा है ना, ये 2 होगा इधर और इधर 2 होगा, क्योंकि ए की जगह 2 है ना, अराउंड 2 आपने फाइंड करना है, तो यहाँ पे 2 होगा प्लस
x माइनस 2 पावर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन होगा। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की टेलर सीरीज अराउंड पॉइंट x इज इक्वल टू 2 जो है वो यही बनेगी, ये सीरीज बनेगी। इसके बाद हम कुछ और फंक्शंस देखते हैं कि इनका हम टेलर सीरीज और मैक्लेरन सीरीज कैसे फाइंड करते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपके पास है, फाइंड द मैक्लेरन series of for sin x तो साइन एक्स की आपने मैक्लेरन सीरीज फाइंड करना है। मैक्लेरन सीरीज क्या होती है? टेलर सीरीज की स्पेशल केस होती है जिसमें ए की जगह 0 पुट करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके मैक्लेरन सीरीज में लिख देता हूं। पहले आपके पास ऊपर मैंने लिखा है ना, इसको देखिए। मैक्लेरन सीरीज आपके पास क्या है? मैक्लेरन सीरीज जो है वो है एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एफ डैश ऑफ जीरो डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल एक्स। ये मैक्लेरन सीरीज है। तो आपने पहले एफ ऑफ जीरो फाइंड करना होगा, फिर उस एफ डैश ऑफ जीरो फाइंड करना होगा। एफ डैश ऑफ जीरो मीन उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड, फिर थर्ड डेरिवेटिव लेके वहां जीरो पुट करना है। तो ये साइन ऑफ एक्स है एफ एक्स साइन ऑफ एक्स है, इसका पहले इसमें जीरो पुट करना है एफ ऑफ जीरो के लिए, फिर इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेके वहां जीरो पुट करना है, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वहां जीरो पुट करना है। इसी तरह करते करते इसको ओपन करके कुछ टर्म तक हम ओपन करेंगे, करके पुट करते जाएंगे। जैसे एफ एक्स क्या है, यहाँ पे फंक्शन आपके पास गिवन है साइन एक्स। हमें मैक्लेरन सीरीज फाइंड करना है तो एक्स की जगह जीरो पुट करना होगा। एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू साइन जीरो इक्वल टू जीरो होगा। एफ डैश एक्स साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, यही होता है ना साइन का डेरिवेटिव। अब एफ डैश ऑफ जीरो, फार्मूले में एफ डैश ऑफ जीरो पुट करना था, तो एफ डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू कॉस जीरो होगा। कॉस जीरो जो है 1 के इक्वल होता है। अब एफ डबल डैश ऑफ एक्स, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है। कॉस का डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव कॉस है ना, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव लेना होगा। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। ये होगा माइनस साइन ऑफ एक्स होगा। तो अब एफ डबल डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो होगा। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना, तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव। तो माइनस तो ऐसे ही आएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स होगा। तो ये होगा एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ जीरो। कॉस ऑफ जीरो 1 होता है, माइनस बाहर है तो ये -1 के इक्वल आएगा। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव लेना, एफ 4 ऑफ एक्स। कॉस का माइनस कॉस का डेरिवेटिव लेना है। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, एक माइनस इधर है, माइनस माइनस प्लस साइन होगा, साइन ऑफ एक्स होगा। तो एफ 4 ऑफ जीरो इज इक्वल टू साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो होगा। इसी तरह जब फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, एफ 5 ऑफ जीरो इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा। तो ये एफ 5 ऑफ यहाँ पे एक्स होगा ना, जीरो की जगह। पहले इस साइन का फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, लेने के बाद वहां जीरो पुट करना है। एफ 5 ऑफ जीरो इक्वल टू कॉस जीरो होगा। कॉस जीरो 1 के इक्वल होता है। अब इन वैल्यूज को टेलर सीरीज में पुट कर देना, मैक्लेरन सीरीज में पुट करना है। तो मैक्लेरन सीरीज क्या थी, मैं दोबारा लिख देता हूँ। मैक्लेरन सीरीज एफ एक्स इज इक्वल टू है एफ जीरो प्लस एफ डैश ऑफ जीरो डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल एक्स प्लस एफ डबल डैश जीरो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश जीरो डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस एफ 4 जीरो डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल एक्स 4 प्लस
f5 0 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल x5 प्लस अप टू x6 6 ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ 0 डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल x6। इस तरह से आगे ये कंटिन्यू होगा। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पे देखो f0 क्या था, f0 0 के इक्वल था, ऊपर हमने फाइंड किया है, तो यहाँ पे पुट कर दो, fx की जगह साइन ऑफ x लिखना, f0 0 है प्लस f डैश ऑफ 0 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल x होगा। और इसी तरह f डबल डैश 0 क्या था, f डबल डैश 0 0 के इक्वल है, तो ये 0 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर होगा प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ 0 -1 के इक्वल है, तो ये होगा -1 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस f4 फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ 0 0 के इक्वल है, तो ये 0 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल x4 प्लस फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव 1 के इक्वल है, तो ये 1 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल x4 प्लस अप टू सो ऑन होगा। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन x की मैक्लेरन सीरीज क्या होगी, 0 को लिखने की नीड नहीं है, 1/1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, 1 मल्टीप्लाई x होगा प्लस 0 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर 0 के इक्वल होगा प्लस माइनस माइनस 1/3 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस 0/4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई x4 ये भी 0 होगा, और ये प्लस 1/5 फैक्टोरियल x5 प्लस अप टू सो, इधर x पावर 5 है, ठीक है, 4 नहीं इधर 5 है, तो ये इक्वल टू होगा साइन x इक्वल टू x माइनस 1/3 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस 1/5 फैक्टोरियल x5 प्लस अप टू सो ऑन होगी। यानी जो साइन ऑफ x है उसकी मैक्लेरन सीरीज यही बनेगी। मैक्लेरन सीरीज मीन अब अराउंड ए पॉइंट a इज इक्वल टू 0 करते हैं तो टेलर सीरीज स्पेशल केस होती है, मैक्लेरन सीरीज वो इसी के इक्वल होगी। तो यानी हम इस तरह से मैक्लेरन सीरीज और टेलर सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह cos x की मैक्लेरन सीरीज क्या बनेगी, जब आप cos x की मैक्लेरन सीरीज बनाते हैं तो वो क्या बनेगी, साइन की तो हमने बना लिया, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है कि फाइंड द मैक्लेरियन सीरीज फॉर f(x) इक्वल टू cos x है, f(x) इक्वल टू cos x है, इसकी मैक्लेरियन सीरीज बनाना है। इसके लिए क्या करना होगा, सेम वही जो मैक्लेरियन सीरीज से उसके फार्मूले में आप लोग पुट कर देना। इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं। मैक्लेरन सीरीज में पहले आपने f(0) फाइंड करना था, तो f(x) आपको गिवन है cos x, f(0) मीन्स f(0) इज इक्वल टू होगा cos 0 इज इक्वल टू 1 होगा। f(0) मीन्स x की जगह 0 पुट करना है, फिर इसका डेरिवेटिव लेना था, f(0) फाइंड करना है ना। f(0) फाइंड करने के लिए हमें पहले इसका डेरिवेटिव पता होना जरूरी है, f(x) का डेरिवेटिव लेना होगा, फिर वहां पे 0 पुट करना होगा। f(0) के लिए पहले f(x) का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना होगा, फिर वहां 0 पुट करना होगा। ये होगा f(x) इसका डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। तो अब हमें f(0) फाइंड करना है, तो f(0) इज इक्वल टू माइनस साइन 0 होगा, साइन 0 0 के इक्वल होता है।
उसके बाद एफ डबल डैश ऑफ जीरो फाइंड करना है। तो एफ डबल डैश ऑफ जीरो फाइंड करने से पहले इस फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, फिर वहां जीरो पुट करना होगा। तो एफ डबल डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स होता है। तो ये होगा एफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स होगा, इधर जीरो नहीं, एफ डबल डैश ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ जीरो होगा, कॉस जीरो वन होता है तो ये माइनस वन के इक्वल होगा। और इसी तरह एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो फाइंड करना है। एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए इस फंक्शन का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना होगा। एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, एक माइनस पहले से, तो ये माइनस माइनस प्लस साइन एक्स होगा। ये बनेगा एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू साइन ऑफ जीरो, साइन जीरो जीरो के इक्वल होगा। और इसी तरह फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं। तो एफ फोर ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव थर्ड का अगेन डेरिवेटिव लेते हैं ना, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव साइन एक्स आया है, उसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं तो वो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। अब हमें एफ फोर ऑफ जीरो फाइंड करना है। एफ फोर ऑफ जीरो इज इक्वल टू कॉस ऑफ जीरो विच इज इक्वल टू वन होगा। यानी आपको जितना पूछा जाए इतना एक्सटेंड कर सकते हैं। तो फोर्थ टर्म तक कर दे इतना काफी है। अगर आपसे पूछा जाए सिक्स टर्म तक करना है तो फिर सिक्स तक करना है। अगर कुछ भी नहीं पूछते हैं तो वहां से फोर्थ टर्म तक आप ओपन कर दो, काफी है। तो अब देखो मैं मैक्लेरन सीरीज का फार्मूला लिख देता हूँ। मैक्लेरन सीरीज आपके पास है एफ एक्स इक्वल टू होता है एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो डिवाइड बाई वन फैक्टोरियल एक्स प्लस एफ डबल डैश जीरो डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश जीरो डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस एफ फोर जीरो डिवाइड बाई फोर फैक्टोरियल एक्स फोर प्लस अप टू सो ऑन, यही होती है। तो पहले एफ ऑफ जीरो की वैल्यू फाइंड करना है। ऊपर देखो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू वन है, फिर एफ डैश ऑफ जीरो की वैल्यू वो जीरो है। तो यहाँ पे एफ एक्स जो है वो हमारे पास कॉस एक्स है, कॉस एक्स की सीरीज बनेगी एफ जीरो वन है प्लस एफ डैश जीरो जीरो है, जीरो डिवाइड बाई वन फैक्टोरियल एक्स प्लस एफ डबल डैश जीरो देखो यहाँ पे माइनस वन, तो ये होगा माइनस वन डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश जीरो जीरो के इक्वल है, जीरो डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस एफ फोर डैश जीरो ये वन के इक्वल है, तो वन डिवाइड बाई फोर फैक्टोरियल एक्स फोर प्लस अप टू सो ऑन होगा, ये आगे कंटिन्यू होगा। तो यहाँ से आप देखो ये होगा वन प्लस जीरो मल्टीप्लाई समथिंग, ये जीरो होगा, प्लस माइनस माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस ये भी जीरो होगा, प्लस वन अपॉन फोर फैक्टोरियल एक्स फोर प्लस अप टू सो ऑन होगा, ये आगे कंटिन्यू होगा। तो यहाँ से cos ऑफ x इक्वल टू होगा वन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर फैक्टोरियल एक्स फोर प्लस अप टू सो ऑन होगा, ये इस तरह आगे कंटिन्यू होगा। तो ये cos ऑफ x की मैक्लेरन सीरीज होगी, सही है। आप लोग इस तरह से टेलर एंड मैक्लेरन सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं। चल एक और एग्जाम्पल, क्लास एग्जाम जिसमें आपने करना है के अलावा ना किसी और पॉइंट के अराउंड हम का टेलर सीरीज। एग्जाम्पल आपके पास है फाइंड क्या करना है, टेलर सीरीज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स सेंटर एट
पाई अपॉन 3। अब ए जो है वो पाई अपॉन 3 है। पाई अपॉन 3 के अराउंड आपने टेलर सीरीज फाइंड करना है साइन का, तो ए की जगह आपने पाई अपॉन 3 पुट करना होगा ऊपर टेलर सीरीज में। टेलर सीरीज के लिए आपको सबसे पहले क्या नीड थे, एफ ऑफ ए नीड था, यानी एफ ऑफ ए की जगह पाई अपॉन 2 है ना, एफ ऑफ पाई अपॉन 2 की नीड है। फिर एफ डैश ऑफ ए नीड है, एफ डैश ऑफ ए मीन एफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है। फिर एफ डबल डैश ऑफ ए उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर थर्ड ऑर्डर, फिर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं। देखिए वहां 1 बाय 1 वैल्यूज पुट करते हैं। जैसे एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है। टेलर सीरीज के फार्मूले में एफ ऑफ ए था, ए जो है वो पाई अपॉन 3 है, तो हमें एफ पाई अपॉन 3 फाइंड करना होगा। तो साइन पाई अपॉन 3, साइन पाई अपॉन 3 किसके इक्वल होता है, उसके रूट ऑफ 3 अपॉन 2 के इक्वल होता है। ये साइन पाई अपॉन 2 की वैल्यू है। फिर हमें एफ डैश ऑफ पाई अपॉन 3 फाइंड करना है। उसके लिए पहले इसका डेरिवेटिव लेना होगा। एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स होगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। अब एफ डैश ऑफ पाई अपॉन 3 फाइंड करना है। एफ डैश ऑफ पाई अपॉन 3 ये कॉस ऑफ पाई अपॉन 3 होगा। कॉस पाई अपॉन 3 1 अपॉन 2 के इक्वल होता है। उसके बाद हमें नीड है एफ डबल डैश ऑफ पाई अपॉन 3। एफ डबल डैश के लिए एफ एक्स का सेकंड डेरिवेटिव लेना होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव लेते हैं तो वो सेकंड डेरिवेटिव होता है। एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स होगा। तो ये होगा एफ डबल डैश ऑफ पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई अपॉन 3 होगा, विच इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 के इक्वल होगा। उसके बाद एफ ट्रिपल डैश ऑफ पाई अपॉन 3 फाइंड करना है। उसके लिए थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना होगा। तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, ये थर्ड डेरिवेटिव होगा, माइनस ऐसे ही आएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स होगा। ये होगा एफ ट्रिपल डैश ऑफ पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई अपॉन 3 होगा। कॉस पाई अपॉन 3 तो 1 अपॉन 2 होता है, माइनस साथ में है तो ये माइनस 1 अपॉन 2 होगा। इतना काफी। आप इसको हम टेलर सीरीज में एक्स पुट करते हैं इन वैल्यूज को। मैं पहले टेलर सीरीज लिखता हूँ। टेलर सीरीज क्या थी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ऑफ ए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। सही है, तो आप वैल्यूज को इधर पुट कर दो। एफ एक्स जो है वो आपके पास साइन एक्स है। एफ ऑफ ए यहाँ पे पाई अपॉन 2 है। एफ ऑफ पाई अपॉन 2 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो ये लिख दो, ये अंडर रूट 3 अपॉन 2 हो गया, प्लस एफ डैश ऑफ ए किसके इक्वल है, एफ डैश ऑफ पाई अपॉन 3 1 अपॉन 2 के इक्वल है। ये होगा 1 अपॉन 2, ये डिवाइड में आएगा, डॉट 1 फैक्टोरियल आएगा, और ये x माइनस ए जो है वो पाई अपॉन 3 है, x माइनस पाई अपॉन 3 होगा, प्लस एफ डबल डैश ऑफ ए, एफ डबल डैश ऑफ ए जो है वो है माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 है। तो यहाँ पुट कर दो, ये होगा माइनस अंडर रूट 3 अपॉन, ये माइनस अंडर रूट 3 है ना, एक मिनट में इसको सही से लिख देता हूँ। ये यहाँ पे है प्लस है और ये है माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 डॉट 2 फैक्टोरियल भी होगा, क्योंकि एक ये वाला 2 है, एक यहाँ फार्मूले में जो 2 फैक्टोरियल था वही 2 है, इंटू एक्स माइनस पाई अपॉन 3 स्क्वायर होगा, प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए माइनस 1 अपॉन 2 के इक्वल है। ये हो गया माइनस 1 अपॉन 2 डॉट 3 फैक्टोरियल और x माइनस पाई अपॉन 3 क्यूब होगा, प्लस अप टू सो ऑन होगा। अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये होगा साइन ऑफ x इक्वल टू, ये बन जाएगा
√3/2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, सॉरी 1/2.1 फैक्टोरियल कर देना, इसको ऐसे ही रहने दो। 1/2.1 फैक्टोरियल x माइनस पाई/3 होगा, और ये प्लस माइनस माइनस √3/2.2 फैक्टोरियल x माइनस पाई/3 स्क्वायर होगा, प्लस माइनस माइनस 1/2.3 फैक्टोरियल x माइनस पाई/3 होल क्यूब होगा, प्लस अप टू सो ऑन। ये आपके पास साइन ऑफ x की मैक्लेरन सीरीज होगी अराउंड पॉइंट, जो पॉइंट गिवन है वो पाई/3 के अराउंड यही होगी। यानी आप लोग इस तरह से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट आपको गिवन है उसके अराउंड मैक्लेरन सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।